हेलो ऑल ऑफ़ यू, आई एम श्रुति श्रेया एंड आज क्लास 20 है। ये जीके की सीरीज़ हम कर रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कवर हो रही हैं। एसएससी के जितने भी पूछे गए हैं आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपको एग्ज़ाम्स में एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी ये यूज़फुल रहेंगे। जीके की क्वेश्चंस है सारी, सब्जेक्ट वाइज हैं एंड हिस्ट्री में भी हम एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं एंड इसमें भी टॉपिक वाइज सारी चीज़ें चल रही हैं। एंशियंट के बाद मेडिवल कंप्लीट करेंगे, देन मॉडर्न, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज चलेंगी। सारे सब्जेक्ट्स आप जो देख रहे हो सभी सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं इस सीरीज़ में वन बाय वन। आप पार्टिसिपेशन अपना ज़रूर दिखाएं, रिस्पॉन्स ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें। क्लास की टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे होती है, 7 PM पे अपलोड हो जाती है। सैटरडे संडे आप रिवीजन कर सकते हो। ये सारे प्लेटफॉर्म से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। एंशिएंट हिस्ट्री हम कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। कोलातुनाडु, वल्लवनद एंड तिकुमकुर were ancient small time kingdoms in which state of India? So इंडिया के कौन से स्टेट में ये सारे स्थित हैं आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, केरला में स्थित है। ठीक है ना। कौन कौन से हैं मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको सारे नाम याद हो जाए। कोलातुनाडु, वल्लुवनद एंड तिकुमकुर। सो ये तीनों केरला में स्थित हैं। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द विक्रम एरा बिगिन? सो आंसर करेंगे विक्रम युग की शुरुआत कब हुई। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 57 BC, 57 ईसा पूर्व। ठीक है। सो बातें याद रहेंगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द जोगाड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड? मैंने पहले भी बताया है किस राज्य में अशोका का जोगाड़ा रॉक शिलालेख स्थित है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, उड़ीसा में स्थित है। और कौन से हिल्स पे है? धौली हिल्स। उड़ीसा में भी धौली हिल्स पे है। जब कलिंगा वार हुई थी जहाँ पे, उस जगह पे ही ये स्थित है। कलिंगा वॉर के बारे में आप जानते हो, किसके किसके बीच हुई थी? अशोका एंड किंगडम ऑफ कलिंगा। ठीक है, किंगडम ऑफ कलिंग। तो ये कलिंगा वॉर जहाँ हुई थी उसी जगह पर ये स्थित है, धौली हिल्स में, उड़ीसा में, जोगाड़ा रॉक एडिक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tolkappir is a famous ancient grammarian of the dash language. So correct option बताएंगे। तोलकाप्यर कौन से भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद हैं? So correct option is A, तमिल। तमिल के हैं, जो कि सबसे पुराना तमिल व्याकरण है और लेखक तोलकाप्यर को विभिन्न प्रकारों के अनुसार किया जाता था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, तमिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज पर एंशियंट इंडियन फिलोसफी द पुरुषार्थास और द 4 एम्स ऑफ लाइफ डज नॉट इंक्लूड। तो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे।
प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य शामिल नहीं है, इनमें से कौन से नहीं है बताना है आपको। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड। अब देख लेते हैं उस पुरुषार्थ में कौन कौन से आते हैं। पुरुषार्थ मानव जीवन के 4 लक्ष्यों की बात की गई है। फर्स्ट, अर्थ, विच इज इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक मूल्य जिसे हिंदी में कहते हैं, काम, प्लेजर, खुशी। थर्ड, धर्म, जिसके की मॉरल वैल्यूज आती हैं, मॉरल वैल्यूज, ठीक है, नैतिक मूल्य। एंड फोर्थ वन इज मोक्ष, मोक्ष जिसे स्पिरिचुअल वैल्यूज कहते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्य, ठीक है, आध्यात्मिक मूल्य। सो ये 4 हैं, आपको याद रखनी है, किसी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इनमें से कौन नहीं है पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following temples was built by the Rashtrakutas dynasty? बताएंगे क्वेश्चन, निम्न में से किस मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कैलाश टेम्पल। बताया था मैंने आपको किनके द्वारा बनवाया गया है, कृष्ण फर्स्ट। ये रॉक कट टेम्पल है, पत्थरों को काटकर बनवाया गया रॉक कट टेम्पल है, एलोरा में स्थित है और कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक अमुक्तमाल्यदा। सो किसने लिखी है ये बुक अमुक्तमाल्यदा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कृष्णदेव राय, इन्होंने लिखी है। और ये कौन से एम्पायर से हैं, विजयनगर एम्पायर के रूलर हैं, विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर एम्पायर के रूलर हैं ये कृष्णदेव राय, और इन्होंने ही लिखी है अमुक्तमाल्यदा। बुक्स पूछ लेते हैं सो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखनी है। और इन्होंने कितने से कितने बीच की रूल की थी, 1509 से 1529, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अमॉन्ग द 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। इसके लिए आपको वो 10 अवतार जानने होंगे कौन कौन से हैं, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे कौन से नहीं हैं। सो देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन से 10 अवतार हैं। देखिए चलिए वन बाय वन देखेंगे। 1, मत्स्य, जिसे कि फिश कहते हैं, मछली। 2, कुर्म, कछुए को कहते हैं, कछुए का अवतार। 3, वराहा, जिसे हिंदी में जिसे इंग्लिश में तो बोर कहते हैं, हिंदी में शुअर। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है इससे रिलेटेड, इनके अवतार से। 4th वन इज नरसिम्हा, जिसे कि मैन लायन कहते हैं।
ठीक है, ये एक अवतार हो गया। फिफ्थ वन इज वामना, वामना ड्वार्फ, बौने प्रजाति को कहते हैं। सिक्स्थ परशुराम, परशुराम एंग्री मैन को कहते हैं, एंग्री मैन। सेवेंथ इज लॉर्ड राम, ये सारे अवतार मैं लिख रही हूँ, याद रखेंगे, परफेक्ट मैन। एट्थ लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण इनका एक रूप था। नाइन्थ वन इज बलराम, ये अवतार थी किनकी, बलराम, ये कृष्ण के बड़े भाई थे। एंड टेंथ वन इज काल्की, जिसे शक्तिशाली योद्धा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे 10 आप देख सकते हो, सारे रूप थे, 10 अवतार थे इनके। इनमें से पूछा गया है कौन से नहीं है। अब सभी आपको पता चल गया है सारे नाम, तो आप एलिमिनेट इजीली कर सकते हो। सो विच वन इज करेक्ट, ए। ठीक है, दिस वन गरुड़, ये नहीं था, बाकी सारे आप देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे इसमें। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। मैं सारे लिख के आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए क्लास अटेंड करते वक्त ही, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी मेंशन है, आप देख सकते हो। विच डायनेस्टी हैड डेवलप्ड द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशियंट इंडिया। सो प्राचीन भारत में गांधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, किस राजवंश ने किया था विकसित? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कुषाण डायनेस्टी, इन्होंने विकसित किया था। और भारत में कुषाण शासन के दौरान गांधार कला का विकास हुआ था। ठीक है ना, जब ये शासन कर रहे थे तभी गांधार कला का विकास हुआ था, याद रखनी है आपको बात। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय वराहा मिहिर। सो वराहा मिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बृहद संहिता। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय वराहा मिहिर, बृहद संहिता लिखा गया था वराहा मिहिर के द्वारा। ठीक है, और जितने भी नाम आप ये देख रहे हो, कुमार सांभवा, शकुंतला, ऋतु शर्मा, ये तीनों किसने लिखी थी? अगर आप जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये तीनों लिखी थी कालिदास। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बृहद संहिता। ये होते हैं आज के क्वेश्चंस कंप्लीट। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, रेगुलरली बेसिस आप क्लास अटेंड करते रहें, डेली ऐसे ही क्लास आते रहेंगी। एंड सैटरडे संडे रिवीजन ज़रूर करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया है पहले भी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।